नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जमेयार। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने भारत को सांप्रदायिक देश बताया है। मुनव्वर राणा ने कहा कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा है बल्कि सांप्रदायिक देश हो गया है। यहां अब सिर्फ रात दिन राम की बात होती है। खबरों में सिर्फ राम मंदिर होता है, जबकि हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को मारा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राम नाम में मुनव्वर राणा को सांप्रदायिकता दिखती है? क्या शायर सियासी मुकाम के लिए ऐसी बयानबाजी तो नहीं कर रहे हैं? इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। और रिपोर्ट में देखिए और सुनिए मुनव्वर राणा को किस तरह का रूप इस देश में दिखाई दे रहा है, इस देश को किस तरीके से वो परिभाषित अब करने लगे हैं। देखिए। राम नाम में मुनव्वर को क्यों दिखती है सांप्रदायिकता? क्या सियासी मुकाम के लिए चली जहरीली जुबान? हिंदुस्तानी मर्यादा भूल गए मुनव्वर। मशहूर शायर मुनव्वर राणा आजकल अपनी शायरी से ज्यादा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। शायर के मुताबिक अब भारत एक सेकुलर मुल्क नहीं रह गया है और देश में बीजेपी सरकार की शय पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को भी एक सियासी मुद्दा बना दिया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो ये तय करके आई थी कि जब तक इसको हम कम्युनलाइज नहीं कर देंगे हम हुकूमत नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि आते ही मुसलमानों को कुत्ते बिल्ली की तरह मारना शुरू किया। हर तरीके से डराना धमकाना, इस तरीके से करके उन्होंने हिंदुओं को खुश किया। अखबार में रोज सवेरे बस राम मंदिर में ये हुआ, राम मंदिर में ये हुआ, राम मंदिर में ये हुआ, हाथरस में ये हो गया नहीं मालूम, यहाँ ही बदायूं में ये हो गया नहीं मालूम, कितने लोग मर गए नहीं मालूम। राम मंदिर पर दिए विवादित बयान के बाद मुनव्वर राणा बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने संयम बरतने की नसीहत दी है। वो उनके विचार हो सकते हैं और मुझे लगता है कि वो सोच समझ करके इस विषय पर बोलना चाहिए। जिस प्रकार का उनका बयान आया है ये इनके लिए शोभा नहीं देता है और ये देश हमेशा सेकुलर रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, धर्मनिरपेक्ष रहने वाला है। वहीं मुनव्वर राणा के इस बयान पर संत समाज ने भी नाराजगी जाहिर की है। और मुनव्वर राणा ने जिस प्रकार से भाषा बोली है वह वस्तुतः निंदनीय है और वो सराहनीय नहीं है। मानसिकता उनका बिगड़ गई है और इसीलिए इस प्रकार के उटपटांग भाषा बोलते हैं। पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा सम्मानित और सुखी संपन्न अगर मुसलमान कोई है तो भारत का मुसलमान है। लेकिन इसके बावजूद भी मुनव्वर राणा जैसे लोग समाज में जहर घोलने से बाज नहीं आते हैं। मुनव्वर राणा लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, तो पहले फ्रांस में हुए कत्लेआम को भी जायज ठहराया था। टीम न्यूज स्टेट। इधर कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी के मौजूदा शासन से किसी को समस्या है तो उसका निराकरण करना चाहिए, न कि उसे ट्रोल करना चाहिए। वर्तमान के शासन से अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन का ये कर्तव्य है कि उसकी समस्या का वो निराकरण करे, न कि उसको ट्रोल करे, न कि उसे कोई प्रताड़ित करे। आज भारतीय जनता पार्टी को किसी भी व्यक्ति की शिकायत का निवारण करना होगा, यही उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए और यही उनका फर्ज होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस के प्रवक्ता को क्या लगता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया है? क्या हमारा देश सांप्रदायिक हो गया है? क्या इस मानसिकता का कोई निराकरण है? क्या अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हीरो वाजपेयी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। हमारे साथ महंत राजू दास भी जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ अजय वर्मा जी भी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे मामले में दरअसल जो बात कही गई है देश को लेकर के मुनव्वर राणा की तरफ से, वो दरअसल है क्या और
कुल मिलाकर के कांग्रेस और विपक्षी दल इसे किस तरीके से देखते हैं? अजय वर्मा साहब, सीधा सा सवाल है, इस बयान को किस रूप में देखा जाए? दरअसल आपके साथी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो समस्या है उसका निराकरण करे, लेकिन इस सोच का कोई निराकरण है क्या? इस मानसिकता के कोई इलाज है क्या? अरे इवेंट की काम से जा रहा हो यार, बताया तो सच बात है। कुंदन जी, देखिए ये देश जो है सांप्रदायिक सद्भावना कायम रखने का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। यहाँ की सांस्कृतिक बड़ी लोकप्रिय है जी। भारतीय जनता पार्टी और इस वक्त वर्तमान देश और प्रदेश की सरकार कहती है सबका साथ और सबका विकास जी, लेकिन ये केवल खोखले नारों में होकर रह गया है। आप सभी में उठा के देख लीजिए, किसान प्रताड़ित है, बेरोजगार प्रताड़ित है, छोटा व्यापारी प्रताड़ित है। नहीं अजय वर्मा साहब जिस मसले पर चर्चा करें उस पर रहिए। अजय वर्मा साहब मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। बाकी मसलों पर चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन जो मुनव्वर राणा ने कहा है कि मुसलमानों को कुत्ते बिल्लियों की तरह मारा जा रहा है, क्या यह स्थिति है क्या देश में? नहीं, देखिए देश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब है, लेकिन ये जो स्थिति है, अब उनका अपना कथन है, अपना बयान है, उस पर उनसे राय लीजिए कि वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितना प्रताड़ित उनको किया गया है, कैसे किया गया है। लेकिन एक चीज तो इस देश में है कि सबका साथ सबका विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश, ये एक ट्रेंड और रणनीति और बीजेपी की क्रोनोलॉजी और बीजेपी का एजेंडा और विंडेक्टा चल रहा है इस देश में। अब देखिए 68 करोड़ किसान। अजय वर्मा साहब ठीक है, आप फिर भटक रहे हैं, किसानों पर बाद में बात कर लेंगे। अजय वर्मा साहब, इस बयान पर चर्चा कर लेते हैं ना। दरअसल ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर एक ऐसा मशहूर शायर ये बात कहता है कि हमारा देश कम्युनल हो गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, तो इस पर चर्चा जरूरी है। इस पर स्पेसिफिकली आप जवाब दीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। क्या हमारा देश कम्युनल हो गया है? क्या धर्मनिरपेक्ष हमारा देश नहीं रहा है? ऐसा है क्या? नहीं, हमारे देश की जो संस्कृति है, नहीं, हमारे देश की जो संस्कृति बिल्कुल नहीं है। हमारे देश की संस्कृति, मैंने कहा ना, सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रहने का अधिकार है। लेकिन सरकार को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि लोगों में इस तरह की भावनाएं आ रही हैं तो उसका निराकरण सरकार ही करे, अपोजिशन नहीं करेगा। उसका निराकरण बुद्धिजीवी नहीं करेंगे। जब सारी जिम्मेदारी का दायित्व सरकार अपने ऊपर लेती है, सारी पीठ ठोकने की, सारी वाहवाही लेती है, तो जब इस तरह की चीज देश का कोई नागरिक कहता है, यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको साथ का अधिकार है, आखिर वो क्यों? ठीक है अजय वर्मा जी, सुन लिया मैंने आपको। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं। हीरो वाजपेयी साहब, इस मानसिकता का इलाज आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस मानसिकता को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आपकी सरकारें ऐसी मानसिकता को पनपने दे रही है साहब? नहीं, देखिए, विकृत मानसिकता किसी व्यक्ति में पैदा हो जाए तो वो तो सरकार नहीं बदल सकती। और एक बात तो कहना ही पड़ेगा कि जिस तरह के बयान मुनव्वर राणा, जो कभी मशहूर शायर होते थे और उनकी शायरी सुनने को सभी लोग लगते थे, और जिस तरह की वो कुत्सित मानसिकता से इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये इसी देश में दे सकते हैं जहां धर्मनिरपेक्षता है। पाकिस्तान में क्या कोई हिंदू इस तरह का बयान दे सकता था? क्या नहीं दे सकता था। इस देश में जो सम्मान मुसलमानों को हासिल है, और जहां तक अभी हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि यहां पर सबका साथ और ऐसा विनाश, सरकार की जितनी भी योजनाएं बनी है उसमें भी मेजर स्टेक होल्डर तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आप मानते हैं कि भाजपा का वोटर नहीं है, भाजपा को वोट नहीं करता। लेकिन हमारा मानना यह कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, कांग्रेस जरूर घबराई हुई। आज मैं अभी किसी चैनल पे उनके नेता सदन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी का इंटरव्यू देख रहा था, उसकी कुछ लाइनें देखी जिसमें उन्होंने कहा मोदी जी केवल हिंदुओं की नेतागिरी कर रहे हैं। तो इस तरह की विकृत और कुत्सित मानसिकता कांग्रेस की भी है, और मुझे लगता है मुनव्वर राणा की कोई बिटिया है, मुझे पूरा श्योर नहीं, शायद वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है, पहले वो सपा में थी फिर कांग्रेस में। इस तरह की विकृत मानसिकता कांग्रेस की हो रही, हारते हारते बुरा हाल हो चुका है। तो अब इन्हें लगने लगा है कि मोदी जी हिंदुओं की नेतागिरी करते हैं। तो क्या ये कहकर आप अपनी हार को बचा सकते हैं? क्या ये कहकर आप देश पे लांछन लगा सकते हैं? क्या ये कहकर आप धर्मनिरपेक्ष छवि धूमिल कर सकते हैं देश की? मुझे लगता है वाजपेयी साहब, मुनव्वर राणा लगातार, मुनव्वर राणा के जहन में ये बात क्यों आई? अपनी लोग जो देश की छवि है, स्लाइड उठा के देख लीजिए। अजय वर्मा साहब, ठीक है, आप दोनों चर्चा मत कर लीजिए। बंगाल में आप क्या हीरो वाजपेयी साहब, ये बंगाल। अजय वर्मा जी भटकिए मत प्लीज। मैं शुरू में कह रहा हूँ कि जिस स्पेसिफिक मुद्दे पर चर्चा करें उस पर
आइए, बंगाल मत चले जाइए, उत्तर प्रदेश में रहिए, मुनव्वर राणा की बात करिए। हीरो वाजपेयी साहब, आखिर ये सोच क्यों पैदा हुई मुनव्वर राणा के जहन में कि भारत कम्युनल देश हो गया, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा है? क्या वजह इसके पीछे दिखाई देती है? क्या मानसिकता उनकी खराब हो गई है, सोच खराब हो गई है, या इसके पीछे और भी कोई वजह आपको दिखाई देती है? वो बयान देते हैं और घर वाले अब किसी पार्टी की पॉलिटिक्स करने लगे, इस तरह के बयान जानकर दिए जा रहे हैं। ये विकृत मानसिकता है, इसका इलाज भारतीय जनता पार्टी नहीं, डॉक्टरों के पास ही संभव है। और दूसरे, यदि वो सोच समझ के बयान देते तो ये शुद्ध राजनीतिक बयान है और अपने परिवार को राजनीति में सफल करने के लिए दे रहे हैं, और या फिर ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी के विरोध स्वरूप को बयान दे रहे हैं। इसमें अगर विकृत मानसिकता है तो उसका इलाज कराए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहकर परिवार को किसी पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। पर कांग्रेस के अगर सदन के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये जरूर मान लीजिए कि ये कहीं से आया हुआ बयान है जो मुनव्वर राणा के मुंह से निकल रहा है। ठीक है, अजय वर्मा साहब, क्या यही हिंदुस्तान की मर्यादा है क्या कि अपने देश को हालात क्या कह रहे हैं? अजय वर्मा साहब, हीरो वाजपेयी जी के सवाल का जवाब मत दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी परंपरा तो ये है, हमारा रिवाज ये है कि हम अपने देश की बड़ाई करते हैं, देश की तारीफ करते हैं, लेकिन ये कौन सी परंपरा शुरुआत कर दी है मुनव्वर राणा ने कि अपने देश को धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं, अपने देश को सांप्रदायिक को बताने लगे? ऐसी मानसिकता का जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके प्रवक्ता और आप लोग कर रहे हैं, ये क्या गलत मैसेज देता है देश को लेकर के इंटरनेशनली? देखिए, मुनव्वर राणा क्या कह रहे हैं ये तो आप मुनव्वर राणा साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन देश के बाकी 136 करोड़ लोगों में से एक घटाकर बाकी जो लोग क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोगों को छोड़कर, वो मैं आपको बता सकता हूं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त भारत में जो हालात हैं वो संसार के किसी देश में इसलिए नहीं है कि यहाँ का व्यापार सारा खत्म हो चुका है, यहाँ का 68 करोड़ किसान मर चुका है और सरकार ने हमारे यहाँ एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में, हमारे यहाँ वैसे तो बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है कुंदन जी, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। अजय वर्मा जी, मैं आ रहा हूँ, कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास मैं चला जाऊं। दोनों से बातचीत हो गई, एक एक करके बहुत देर तक बातचीत हो गई। कीर्तिनिधि पांडे साहब देर से जुड़े हमारे साथ। कीर्तिनिधि पांडे साहब, मुनव्वर राणा की सोच का क्या जवाब? सदन में देश के प्रधानमंत्री से हमारा अनुरोध है कि या तो हिंदुस्तान में, देखिए, ये तो मुनव्वर राणा साहब बताएंगे रंजीत कि उन्होंने किस सोच के तहत ये बात कही है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि देश के अंदर जो हालात हैं, जो देश की परिस्थितियां हैं, वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन ये जरूर है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। ये इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और इसको सब स्वीकार करते हैं। और जो देश के हालात हैं, किसान आंदोलन पे है, आंदोलन के दौरान तमाम किसानों की जानें चली गई, कोरोना संकट के दौरान तमाम लोगों की जानें गई हैं, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, देश के अंदर रोजगार का संकट खड़ा हुआ, तमाम छोटी मोटी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। सवाल बहस नहीं, कीर्तिनिधि पांडे साहब, चूंकि मुनव्वर राणा के बयान पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा रंजीत जी, जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या देश हमारा सांप्रदायिक हो गया है? क्या हमारा देश सांप्रदायिक हो गया है? क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा अब, जैसा कि मुनव्वर राणा अपने बयान में कह रहे हैं? देखिए, ये बात, इसका जवाब तो मुनव्वर राणा साहब देंगे, उनसे पूछना चाहिए क्यों कह रहे हैं इस बात को। मैं तो कह रहा हूं कि देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश गंगा जमुनी तहजीब पे आधारित है, गंगा जमुनी तहजीब पे, लेकिन इससे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहती है, इस देश के जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसको समाप्त करना चाहती है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुनव्वर राणा साहब किस परिप्रेक्ष्य करें, इसका जवाब मुनव्वर राणा साहब देंगे। नहीं तो आप वो जो कह रहे हैं उन्हें, उनका खंडन कर रहे हैं ना, वो जो जिन शब्दों में देश को परिभाषित कर रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह मारा जा रहा है, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते ना? नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि मुनव्वर राणा साहब का बयान मुनव्वर राणा साहब जाने,
अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता ये बात कहा होता तो मैं उसके लिए जवाब मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जवाब दे ही देता। कीर्ति पांडे साहब, मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा आपका बयान है, आपकी पार्टी का बयान, मैं ये कह रहा हूं कि वो मनोहर राणा साहब जाने, मनोहर राणा साहब का बयान, मनोहर इससे इत्तेफाक नहीं रखती ना आपकी पार्टी साहब का बयान, इससे इत्तेफाक नहीं रखती ना पार्टी आपकी। ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए थी कि आप किस पर। नहीं, हमने पूछ लिया कीर्ति पांडे साहब, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखती ना आपकी पार्टी। कर सकता हूं, ये उनकी सोच है। मैं तो कह रहा हूं कि देश धर्मनिरपेक्षता पे ही आधारित है। पांडे जी, ये तमाम गंगा जमनी तहजीब पे आधारित, तमाम धर्मों वर्गों के लोग इस देश में रहते हैं, उस पे आधारित है देश। ठीक है, यतिमा चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। यतिमा चेतनानंद, इस तरह के बयानबाजी के बाद क्या जहन में आता है? ऐसे लोग देश की छवि खराब कर रहे हैं क्या? और मुनव्वर राणा एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी करते रहे, विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, अपनी कविताओं के लिए, अपनी शायरी के लिए वो चर्चा में नहीं रहते हैं, ऐसे बयानों के लिए अब हाल के दिनों में वो चर्चा में रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बयान आया है इससे स्पष्ट, और इससे पहले की भी आप बयान देख लीजिए, लगातार देश को तोड़ने का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लोग नहीं चाहते कि भारत विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। भारत एक ऐसे लीडरशिप में आगे बढ़े जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ, भारत के अन्य धर्म पंथों के साथ सह अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमें सरकार को भी इस पे गंभीरता से लेना चाहिए, इस तरीके के बयानों को, क्योंकि ये सीधे सीधे देश को तोड़ने की साजिश है। इससे ऐसे युवा जो पत्थरबाजी करते हैं, जो लगातार अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ वो हम सबने देखा है, ऐसे युवाओं का युवा पथभ्रष्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बयान को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और देशद्रोह की श्रेणी में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो लगातार ऐसे बयान। क्या ऐसे बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं सवाल लूंगा कीर्ति पांडे और अजय वर्मा से। सरकार जिम्मेदार है, भारतीय नहीं, ठीक है, मैं लूंगा ये सवाल। रुक जाइए उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी। कीर्ति पांडे साहब भटकाइए मत। मैं कह रहा हूं बार इसी बयान के इर्द गिर्द रहिए साहब। मैं कह रहा हूं दरअसल मुनव्वर राणा की बातों पर हम चर्चा कर रहे थे। मुनव्वर राणा ने क्या कहा है एक बार फिर से सुनिए। रिपोर्ट में हमने आपको उनका बयान तो सुनाया, एक बार अलग से हम आपको बयान सुनाते हैं और सुनिए, और फिर आप सोचिए कि जो मुनव्वर राणा कह रहे हैं उनकी मानसिकता दरअसल है क्या। सुनिए एक बार फिर से। ये सेकुलर कंट्री कहाँ है? ये मोदी कंट्री है, योगी कंट्री है। अब इसको आप सेकुलर, अगर इसको आप सेकुलर कंट्री कहते हैं तो ये गाली है इसको। जहाँ मोदी और योगी की हुकूमत कर रहे हो, वहाँ पर अखबार में रोज सवेरे बस राम मंदिर में ये हुआ, राम मंदिर में ये हुआ, राम मंदिर में ये हुआ, हाथरस में ये हो गया नहीं मालूम, यहाँ ही बदायूं में ये हो गया नहीं मालूम, कितने लोग मर गए नहीं मालूम। अजय वर्मा साहब, राम मंदिर की बात अगर खबरों में रहती है, राम मंदिर को लेकर के चर्चा अगर खबरों में होती है, तो क्या देश सांप्रदायिक हो जाता है? यही कहने की कोशिश कर रहे हैं मुनव्वर राणा। आपका छोटा जवाब सर। देखिए, मेरे चैनल के जावाज एंकर कुंदन जी, पूरे देश ने, अभी मेरी बहन कह रही थी, तो मैं बता ही दूंगा, देश को देखा कि बीजेपी की बी टीम ने किस तरह उस अखंड किसान के आंदोलन को खंडित करने का काम मिनिस्टर के साथ फोटो, एमपी के साथ फोटो, प्रधानमंत्री के साथ फोटो, गृह मंत्री के साथ अजय वर्मा साहब हुआ था। अगर यही फोटो राहुल गांधी जी, सोनिया जी, कांग्रेस के काबिल नेता अजय वर्मा साहब, प्लीज सारे चैनल, अजय वर्मा साहब, कांग्रेस के काबिल नेता अजय वर्मा साहब, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैंने जो सवाल किया उसका स्पेसिफिक जवाब, किसी को ना आतंकवादी घोषित करा ना, नहीं अजय वर्मा साहब, मैंने जो सवाल किया स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए ना। के लिए आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में देश की सरकार का काम यह है कि हिंदुस्तान का किसी भी वर्ग का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से कोई भी आदमी अगर सरकार को इस तरह के काम कर रहा है तो विपक्ष का काम नहीं है कि उसकी पूर्ति करे, उसकी संतुष्टि करे। यह सरकार का दायित्व है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार का दायित्व है कि उसकी संतुष्टि करे। ठीक, कीर्तिनिधि पांडे साहब आप जवाब दे दीजिए। अजय वर्मा साहब ने जवाब नहीं दिया। कीर्तिनिधि पांडे साहब, अगर खबरों में करीब 500 सालों के बाद भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, इसका जिक्र अगर खबरों में होता है, इसकी चर्चा अगर
खबरों में होती है, तो क्या इससे देश कम्युनल हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है देश, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चर्चा से दिक्कत है किसी को? भगवान राम का मंदिर बनना तो उससे चर्चा से किसी को दिक्कत है? कीर्ति पांडे साहब, बिल्कुल नहीं कुंदन जी जी बिल्कुल नहीं कुंदन, राम मंदिर बने ये सबकी इच्छा है। कुंदन राम मंदिर बने ये सबकी इच्छा, सब चाहते हैं और राम मंदिर में सब सहयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो मुनव्वर राणा साहब ने कहा उसको आप इग्नोर कर गए। दूसरा पक्ष जो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो 65-70 किसान मर गए उसकी चर्चा नहीं हो रही है, जो कोरोना काल संकट में तमाम जानें चली गई उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है, जो लगातार कोरोना के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई उस पर चर्चा नहीं हो रही है, जो लगातार रेल बंद है, रेल सेवा बंद है उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है, जो तमाम सरकारी इमारतें बेची जा रही है उस पर खबरें प्रमुखता से नहीं आ रही हैं। तो दर्द है तो दर्द आया है उनका, नहीं तो इसमें कौन सी गलत बात है? नहीं तो राम मंदिर की चर्चा से भी दिक्कत है क्या? बनना चाहिए। नहीं ठीक है, राम मंदिर के हम साथ मैं तो कहता हूं कीर्ति पांडे साहब, जिन बातों का जिक्र किया आपने उनकी चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन इसके इतर अगर राम मंदिर की चर्चा हो रही है तो क्या इससे देश कम्युनल हो जाता है? पांडे साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन राम मंदिर की चर्चा हो, राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो, उसके साथ देश के जो अहम और प्रमुख मुद्दे हैं उस पर भी प्रमुखता से चर्चा होनी चाहिए। हीरो वाजपेयी साहब, दरअसल यतीमा चेतनानंद जी ने एक सवाल उठाया कि ऐसी मानसिकता क्या? हीरो वाजपेयी साहब प्लीज सर, हीरो वाजपेयी साहब मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इतना जानना चाहता हूं क्या ऐसे बयानों के लिए अभी तक कोई कार्रवाई हमने हीरो वाजपेयी साहब हमने नहीं देखी मुनव्वर राणा के खिलाफ, लेकिन देश को अगर कोई कम्युनल बता रहा है और धर्मनिरपेक्ष मानने से इनकार कर रहा है कोई व्यक्ति, इसी देश का नागरिक, तो क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी? छोटा जवाब सर। देखिए इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग जो राम मंदिर, जो देश के संविधान, देश की सांप्रदायिक तस्वीर बता रहे, मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को, देश के हर नागरिक को इस तरह की विकृत मानसिकता का विरोध करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि कोई इस तरह के सरकार एक्शन लेगी क्या? हीरो वाजपेयी साहब, हीरो वाजपेयी साहब, सरकार एक्शन लेगी क्या? हीरो वाजपेयी साहब, हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, इसे कम्युनल को बता रहे क्या कार्रवाई होगी? हीरो वाजपेयी साहब, हीरो वाजपेयी साहब, हीरो वाजपेयी साहब, एक लाइन में मैं जानना चाहता हूँ। जो हो अवश्य होनी चाहिए, अगर इनके खिलाफ कानूनी पहलू देखे जाएंगे और अगर कानूनी पहलू के हिसाब से उनके बाद की वार्ता कानून विरुद्ध होगी, विधि विरुद्ध होगी, जरूर कार्रवाई होगी। यतीमा चेतनानंद 10 सेकंड में बताइए कि क्या चूंकि राम मंदिर की चर्चा हो रही है खबरों में ज्यादा, इसलिए मुनव्वर राणा को प्रॉब्लम हो गई और इसलिए ये देश कम्युनल लगने लगा? 10 सेकंड में। एक देखिए कुंदन, एक अकेले मुनव्वर राणा नहीं है, ऐसे लोगों की भरमार है जो जिनको राम मंदिर से पहले दिन से, जिस दिन से न्यायालय ने डिसीजन दिया उस दिन से चिंता है, उन्होंने अपना रुख बदला। ठीक है, तो सरकार को ठीक है, मैं रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त इतना ही था। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा के लिए मौजूद रहने के लिए। तो कुल मिलाकर के मुनव्वर राणा की जो सोच है उससे सभी नकार रहे हैं, उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन ऐसी सोच का इलाज क्या है इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।